तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के मॉडल पेपर को हम लोग हल करेंगे, क्लास 10th हिंदी के। तो दोस्तों, अगर आप इस मॉडल पेपर को हल कर लेते हैं तो आपको यहाँ से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने को 100% मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका विषय क्या हिंदी है और कक्षा 10 यानी सत्र क्या आपका 2022 एंड 23 है, मॉडल प्रश्न पत्र। तो दोस्तों, अगर आप इसको हल कर लेते हैं तो आपको यहाँ से बोर्ड परीक्षा में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, जो आपका समय है, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट जाएगा और पूर्णांक कितना रहेगा आपका 70 नंबर का रहेगा। अब देखिए यहाँ आपको निर्देश दिया गया है, निर्देश आप पढ़ लेंगे आपको यहाँ पर जो दिया गया है। उसके बाद देखिए चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको जो आपको इस बार एग्जाम होने वाला है खंड आ एंड बा में होने वाला है। क्या खंड आ और बा में होगा। तो जो आपका खंड आ होगा वो क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा, और जो आपका खंड बा होगा क्या होगा, वो वर्णनात्मक प्रश्न होगा। यहाँ पर देखिए जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स यानी पूर्णांक कितना रहेगा 20 नंबर का। चलिए यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न है डियर स्टूडेंट, पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इस मॉडल पेपर को हल कर लेते हैं तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है भारतेंद्र युग, उसके बाद त्रिवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लांतर युग। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आपके बाबू गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक हैं, तो हो जाएंगे आपके शुक्ल युग के। किस युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। चलिए दोस्तों देखिए दूसरा प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर पूछ रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है। यहाँ पर निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो चिंतामणि है किस विधा की रचना है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर निबंध विधा। किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है चिंतामणि। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। तीसरा प्रश्न है, गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला और यहाँ पर हरिकृष्ण प्रेमी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। गबन किसकी रचना है, तो हो जाएगा आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी हैं गबन रचना के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट, आगे चलिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चौथा प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि है। क्या पूछ रहा है, शुक्ल युग की समयावधि है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक। उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो शुक्ल युग की समय अवधि है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919 से 1938 तक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। पांचवा प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जीवनी विधा है, आत्मकथा विधा है, साक्षात्कार भेंट वार्ता है कि रेखा चित्र है। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की, आत्मकथा विधा की रचना है। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, छठवां प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। क्या, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ऑप्शन है यहाँ पर द्विवेदी युग, उसके बाद भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो बताइए राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। क्या, द्विवेदी युग की रचना है प्रिय प्रवास। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों प्रिय प्रवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं। मधुशाला, सातवां प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला जो है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर हरिवंश राय बच्चन। किसका है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। अब चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न है डियर स्टूडेंट, भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है।
सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत भारती किसकी रचना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। किसकी रचना है भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त जी की है भारत भारती रचना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, आधुनिक काल कब से कब तक है। क्या आधुनिक काल कब से कब तक है। यहाँ पर है सन 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, सन 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आधुनिक काल कब से कब तक है, जिसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1843 से अब तक है। यही आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सन 1843 से अब तक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, मतीराम किस युग के कवि हैं। क्या मतीराम किस युग के कवि हैं। यहाँ पर ऑप्शन है आपका आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मतीराम किस युग के कवि हैं, इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रीतिकाल। क्या रीतिकाल के हैं मतीराम कवि, रीतिकाल युग के कवि हैं मतीराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां प्रश्न है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए आपको 11वां प्रश्न क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या। जी हाँ दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव पूछा है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसमें देखिए ऑप्शन है शोक, रति, हास, निर्वेद। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है, हास ही होता है। क्या होता है, हास होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। गात मनोनील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उसके बाद है यहाँ पे पूछा है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इसमें डियर स्टूडेंट क्या पूछा है, अलंकार पूछा है। क्या पूछा देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक, श्लेष। बताइए कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार पूछा, आपने इसको कई बार पढ़ा भी होगा, तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। यहाँ पर देखिए जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां प्रश्न है, रोला छंद कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। 3, 2, 4, 5। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, वो आपके होते हैं 4। कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं रोला छंद में। इसको आप लोग याद कर लेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बी, मान, अक, आ। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। उपसर्ग पूछा है, बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे जुड़ता है, आपको मालूम होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। यानी देखिए कर्षण है, इसमें आ जुड़ गया, नहीं होगा आकर्षण। जिसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, प्रत्यय के कितने भेद हैं। 2, 5, 6, 3। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो आपके इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें से। पीताम्बर में कौन सा समास है, इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। क्या, बहुब्रीहि है, यानी पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अश्रु, अंशु। उसके बाद देखिए यहाँ पर है तीसरा ऑप्शन है रोना, आंख। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से। तो इसमें जो आंसू का तत्सम रूप है वो हो जाएगा आपका
अश्रु। क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए यड़ संधि का सूत्र है, यड़ संधि का सूत्र है आदगुण अक सर्वणे दीर्घ इको इको इकोएडची वृद्धि रेची। क्या है? इकोएडची आदगुणु अक सर्वणे दीर्घ। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यड़ संधि का सूत्र क्या है? तो इसमें से हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका इकोएडची। क्या हो जाएगा? इकोएडची हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पर देखिए 19वां, फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति है। इसमें पूछा है फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति है। ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें से हो जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20वां प्रश्न, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। द्विवचन, प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, माध्यम पुरुष द्विवचन। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपठत धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? कमेंट करिए दोस्तों, अगर आपको आ रहा तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यहाँ पर देखिए जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष एक वचन। क्या? प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा अपठत धातु का वचन एवं पुरुष। चलिए दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। किधर? वर्णनात्मक प्रश्न की ओर, यानी खंड बा। जो आपका खंड बा है उसको हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है। चलिए देखिए जो आपका वर्णनात्मक होगा वो कितने नंबर का पूछेगा? 50 नंबर, यानी पूर्णांक कितना रहेगा इसका? 50 नंबर। चलिए पहला शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी दोस्तों आपको क्या करना, गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से आपको 3 प्रश्नों का उत्तर। यहाँ पर देखिए गद्यांश है, यह कोई बात नहीं है कि यह एक स्वभाव रुचि, यानी इस तरह का आपको गद्यांश दिया जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद तीसरा है आपका यहाँ पर, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, गद्यांश आपको याद करना है, छोटे छोटे जो आपके वहाँ पर हिंट रहते हैं उनको पकड़ना। जैसे यहाँ पर देखिए पहले गद्यांश में दिया गया है मित्रता, यानी मित्रता आपको दे दिया, यानी समझ जाएंगे ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है आपको मालूम है, आप लिख देंगे। इसी तरह आपको लिखना है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि गद्यांश कैसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आगे चलिए, यहाँ पर देखिए दूसरा गद्यांश भी दिया गया है। दूसरा गद्यांश दिया गया है, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना, एक ही चैप्टर से लिया गया, आपको मालूम होगा ये आपका ममता चैप्टर में से लिया गया है। ममता यानी इसके कौन है, इसके जो आपके लेखक कौन है वो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद है, आपको मालूम ही होगा। यानी लिख देंगे। यहाँ पर गद्यांश पूछा है, आपको गद्यांश लिखना आता ही है, गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है आप लिख देंगे। आपको कितने नंबर मिल जाएगा, यानी 3 × 2, यानी कितने नंबर का है ये क्वेश्चन आपका? 2 मार्क्स का है। कितने का है? 2 नंबर का है आपका ये क्वेश्चन, यानी ये 3 क्वेश्चन है आपका, 2 + 2 यानी हो जाएगा 6 नंबर। तो इसी तरह आपको लिखना है दोस्तों। रेखांकित अंश का व्याख्या करना, यानी जो आपको यहाँ पर अंडरलाइन किया गया जो रेखा है जिस अक्षर के नीचे, जिस शब्द के नीचे, इसको आपको इन्हीं का क्या करना है, आपको रेखांकित अंश का व्याख्या करना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए वहाँ पर गद्यांश है, यहाँ पर पद्यांश का सेम टू सेम वही है। यहाँ पर देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पंगु गिरी ले हो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बाहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तो दोस्तों इसको क्या करना है आपको, इसका क्या करना है आपको, उपयुक्त पद्यांश लिखना है, पद्यांश का संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? पद्यांश का संदर्भ लिखना। संदर्भ लिखना जानते ही आप, गद्यांश के सिर्फ उसमें क्या रहता है, वहाँ पर गद्यांश होता है, यहाँ पर पद्यांश होता है। तो आप इसमें भी लेखक और चैप्टर का नाम लिखना और रेखांकित अंश का क्या करना है, व्याख्या करना है। उसके बाद उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार पूछा है,
यहाँ पर ठीक है, अथवा करके यहाँ पर भी दिया गया है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी लिख लेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने नंबर का है दोस्तों? आपका 5 नंबर का है। 5 नंबर यानी 2 + 3 यानी 2 क्वेश्चन होगा इसमें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा च केंद्राश्रमस्ति। यानी क्या करना दोस्तों? 2 + 3 यानी इसका क्या करना है आपको? गद्यांश लिखना। गद्यांश का क्या करना है आपको? संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। यानी आप जब संदर्भ लिखेंगे आपको 2 मार्क्स मिलेगा और व्याख्या करेंगे आपको 3 नंबर मिलेगा। यानी टोटल कितना हो जाएगा? 5 नंबर। तो इसी तरह आपको लिखना है। अब देखिए इसमें भी अथवा करके दिया गया है, तो चाहे आप इसको करिए चाहे इसको करिए, दोनों में से एक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। क्या है दोस्तों? ये आपका अग्र पूजा है। आप अग्र पूजा किस जिले में क्या क्या चलता है आपको ही मालूम होगा, तो जिले वाइज ये होता है, आप लिख लेंगे इसको। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है आपका, दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है। यहाँ पर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों में से आपको किसी एक का लिखना है। किसी एक का लिख देंगे तो कितने नंबर मिलेंगे आपको? 5। यानी जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर मिलेगा और रचना लिख देंगे आपको 2, यानी 3 + कितना हो जाएगा? 2, यानी टोटल कितना? 5 नंबर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों देखिए आपको क्या 6ठवें का खा भी दिया गया, इसमें भी आपको जीवन परिचय लिखना है। यानी एक आपको गद्यांश का दिया जाएगा और एक पद्यांश का भी दिया जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आप गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का दोनों में से आप एक याद कर लीजिए, आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए और गोस्वामी तुलसीदास का दिया गया, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास। तुलसीदास और सूरदास का आप याद कर लीजिए, आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो। कितने मार्क्स का है डियर स्टूडेंट? आपको यहाँ पर देखिए 2 नंबर का है, श्लोक लिखना है। अब 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर देखिए भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, पुरुराज का आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत, वेन वीरः केन पूज्यते। इसमें आपको क्या 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितने नंबर? 4 नंबर मिल जाएगा आपको 2 नंबर का। चलिए 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय का निबंध लिखिए। जी हाँ दोस्तों, निबंध लिखना कितने मार्क्स का है आपका? 9 नंबर का। कितने नंबर का? 9 नंबर का है। इसको तो आप जरूर से जरूर लिखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर गेन कराने वाला ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी शक्ति सशक्तिकरण। तो बताइए इसमें से बताइए आपको क्या पसंद है, इसमें से आपको निबंध कौन सा पसंद है? तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन सा भी तैयार करना है। यहाँ पर देखिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय, इसको जरूर याद करिए। उसके बाद जनसंख्या लाभ हानि, इसको भी तैयार कर लीजिए, 2 ये हो गया। इसके बाद आपका एक आता है कोरोना, कोरोना पर भी आप तैयार कर लीजिए क्योंकि कोरोना का निबंध पूछ सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में। तो डियर स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे, आपका ये अंतिम क्वेश्चन था। अब आपको क्या करना है, सारे प्रश्नों को एकत्रित करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि दोस्तों जितने भी प्रश्न बताए गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर मॉडल पेपर और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और आप यहाँ से जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।